हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की इंग्लिश विषय के FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 28 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। लेसन है 12 बालास फैमिली। ड्रॉ पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ यूर फैमिली मेंबर्स। अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लगाए या चिपकाए। यहाँ माय फैमिली मेरा परिवार। ग्रैंडफादर, यहाँ ग्रैंडफादर की फोटो लगाना है बच्चों। यहाँ ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर यानी दादाजी और ग्रैंडमदर यानी दादी जी। फादर यानी पापा जी, यहाँ पापा जी की फोटो लगाना है। मदर मतलब मम्मी की फोटो लगाना है। अंकल यदि आपके बड़े पापा या चाचा है तो उनकी फोटो लगाना है। यूअर पिक्चर्स, तुम्हारी खुद की पिक्चर लगाना है बच्चों। यूअर ब्रदर, तुम्हारे भाई की पिक्चर लगाना है। यूअर सिस्टर, आपकी बहन की फोटो लगाना है। अदर फैमिली मेंबर, और आपके परिवार में यदि और कोई फैमिली मेंबर है जैसे बुआ वगैरह, चाची वगैरह, तो उनकी फोटो यहाँ लगाना है बच्चों। ये तीनों कॉलम में अगर आपके परिवार में और कोई है जैसे चाची, बुआ या उनके बच्चे, तो उनकी फोटो यहाँ पर लगाना है बच्चों। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। सप्ताह 28 का दिवस 2 है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग पेज 63 ऑफ यूर टेक्स्ट बुक। करना पाठ्य पुस्तक के पेज 63 की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसकी सहायता से यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों। दिस इज बालास ब्लैंक्स यानी खालिस्तान मिसेस राजी देवी। तो राजी देवी बाला की कौन थी बच्चों? तो मदर थी, तो हमने यहाँ पर लिख लिया मदर, MOTHER। सी इज द ब्लैंक्स ऑफ द विलेज, वह गाँव की कौन थी? तो सरपंच थी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया सरपंच। बालास कॉल हर, बाला उन्हें क्या करती थी, क्या कह के पुकारती थी? तो अम्मा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया अम्मा। अब ये फोटो देखो बच्चों, ये किसकी है? तो दिस इज बालास ब्लैंक्स मिस्टर रोशनलाल। रोशनलाल बाला के कौन थे? तो पापा थे, तो हमने लिख लिया फादर। बाला कॉल हिम, बाला उन्हें क्या करके पुकारती थी? तो बाबूजी कह के पुकारती थी, इसलिए हमने लिख लिया बाबूजी। ही इज ए फार्मर, वो क्या थे? वह एक फार्मर थे यानी किसान थे। अब ये फोटो देखो बच्चों, ये किसकी फोटो है? दादाजी की फोटो लग रही है। तो दिस इज बालास ब्लैंक्स मिस्टर गिरधारी लाल, तो ये ग्रैंडफादर थे, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ग्रैंडफादर यानी दादाजी। बालास कॉल हिम, बाला उन्हें क्या कह के पुकारती थी? तो दादाजी कह के पुकारती थी, तो हमने लिख लिया दादाजी। ये फोटो देखो बच्चों, किसकी फोटो दिख रही है? ये दादी की फोटो दिख रही है, तो यहाँ लिखा है दिस इज बाला ब्लैंक्स ग्रैंड मदर मिसेस, फिर ब्लैंक्स दे दिया। तो दिस इज बालास, बाला की कौन है? ग्रैंड मदर यानी दादी जी है। कौन है? मिसेस शांति देवी नाम है इनका। ठीक है, मिसेस शांति देवी। बाला कॉल हर, बाला उन्हें क्या कह के पुकारती है? तो दादी जी कह के पुकारती है। सी टेल्स ब्लैंक्स टू द ब्लैंक्स एट नाइट, वह क्या करती है? वह बच्चों को स्टोरी सुनाती है रात में। ठीक है। निर्देश, शिक्षक वर्क शीट हल करवाते समय टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 63 सामने रखें। तो बच्चों बुक का पेज नंबर 63 सामने रखकर इसे खालिस्तानों को हल करना है बच्चों। सप्ताह 28 का दिवस 3 है बच्चों। रीड द लेसन बालास फैमिली टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62 63 एंड 62 63 एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन ब्लू इन 1 और 2 वर्ड्स। आपकी टेक्स्ट बुक के पार्ट बालास फैमिली के पेज नंबर 62 63 को ध्यान से पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पहला है, वेयर डज बालास लिव, बाला कहाँ रहती थी? तो बालास लिव इन सोनपुर, बाला सोनपुर में रहती थी। क्वेश्चन 2 है, राइट द नेम ऑफ बालास पेरेंट्स, बाला के पेरेंट्स के नाम लिखना है। तो आंसर में हम लिखने हैं रोशनलाल एंड राजी देवी। उसके पापा का नाम रोशनलाल था और मम्मी का नाम क्या था? राजी देवी था। क्वेश्चन 3 है, हु टेल्स स्टोरीज टू द चिल्ड्रन एट नाइट, बच्चों को रात में स्टोरी कौन सुनाती थी? तो ग्रैंड मदर सुनाती थी, मतलब दादी सुनाती थी। उनका नाम क्या था? शांति देवी, तो हम लिख लेंगे ग्रैंड मदर शांति देवी। क्वेश्चन 4 है बच्चों, व्हाट डज बाला कॉल हिम ग्रैंड पेरेंट्स, बाला अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या कह के बुलाती थी? तो वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दादाजी और दादी जी कह के बुलाती थी। क्वेश्चन 5 है, हाउ मेनी मेंबर्स और देयर इन बालास फैमिली, बाला के परिवार में कितने मेंबर्स है? तो हमने लिख दिया 6 मेंबर्स। कौन कौन? पापा, मम्मी, भाई, वो खुद और दादा और दादी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 मेंबर, तो हमने लिख दिया 6 मेंबर्स। दिवस 4 है बच्चे, यहाँ सप्ताह 28 का वर्कशीट नंबर है 148 148। यूज ही और सी, ही और सी का उपयोग करना है बच्चों। तो ही का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों और सी का उपयोग कहाँ करते हैं? दोनों का मतलब होता है वह, लेकिन जहाँ लड़के हो पुल्लिंग हो वहां पर ही का उपयोग करते हैं और जहाँ स्त्रीलिंग हो लड़कियां हो औरतें हो वहां पर सी का उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है, यूज ही और सी। तो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण पहला है, राजू इज माई ब्रदर, राजू कौन है? मेरा भाई है। ही लिव विथ मी, वह मेरे साथ रहता है। तो राजू किसका नाम है बच्चों? लड़के का नाम है, मतलब भाई का नाम है। तो भाई हो गया पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने? ही लिख दिया। ओके, तो इस तरह हमें सारे हल करना है। दूसरा है, प्रिया प्ले क्रिकेट,
प्रिया। प्रिया कौन है? लड़की का नाम है प्रिया, तो क्या आ जाएगा लड़की के लिए? सी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी इज ए गुड प्लेयर। प्रिया क्रिकेट खेल रही है, वह एक अच्छी प्लेयर है। तीसरा है आरिफ इज माई फ्रेंड। आरिफ लड़के का नाम है, आरिफ मेरा फ्रेंड है। ब्लैंक्स कॉल मी ब्रदर, मैं उसे भाई कह के बुलाती हूँ। तो भाई आरिफ के लिए आ जाएगा ही। क्या आ जाएगा? ही, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया ही। चौथे नंबर का जॉय इन ए गुड बॉय। जॉय एक बहुत अच्छा लड़का है। ही लिव इन माई कॉलोनी, वह मेरी कॉलोनी में रहता है। तो अब वह के लिए मतलब लड़का है, इसलिए क्या आ जाएगा बच्चों? ही और सी में से। ही और सी में से आ जाएगा ही, क्योंकि वह एक लड़का है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया ही। पांचवा है बच्चों सविता इज रवि सिस्टर। सविता कौन है? रवि की सिस्टर है, बहन है। ब्लैंक्स इन वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो सविता के बारे में कहा। सविता कौन है? बहन है, मतलब कि लड़की है। तो लड़की के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सी। क्वेश्चन 2 है लुक एट द पिक्चर एंड राइट ही और सी। चित्र को देखकर ही और सी लिखे। चित्र के नीचे लिखना है बच्चों कि यह ही आएगा इनके लिए, यह सी आएगा। तो ये कौन है बच्चों चित्र में? ये एक लड़का है, तो लड़के के लिए ही आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? दादाजी है, ये भी पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी ही आ जाएगा। अब ये क्या है बच्चों? ये एक लड़की है, तो लड़के के लिए क्या आता है? सी आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। और ये है एक लड़का, तो लड़के के लिए क्या आता है? ही आता है, तो ये आ जाएगा ही। और ये क्या है? दादी जी है, एक अम्मा दिख रही है, तो लेडीज के लिए क्या आता है? स्त्रीलिंग के लिए ये वाला सी, SHEC, तो यहाँ पर सी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सी यानी वह। सप्ताह 28 का 5वां दिवस है बच्चों। यहाँ पर ये टेबल दिया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वाक्य बनाकर खाली जगह में लिखना है बच्चों। तो लिख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका और 5वीं कक्षा की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भी हमने यहाँ पर भर के अपलोड की है बच्चों। तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अपना कार्य पूर्ण कर सके। बच्चे शेयर कीजिए, जो बच्चे चौथी 5वीं में पढ़ते हैं उन्हें लिंक शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों। तो यहाँ टेबल को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ क्या दिया है? ही दिया है, यहाँ दिया है सी, और यहाँ दिया है इज इस कॉलम में, और यहाँ दिया है माय सिस्टर, राम ब्रदर्स, माय ग्रैंडफादर, यूअर आंट, यूअर अंकल और आरिफ फादर्स। तो हमें ही और सी का उपयोग करना है बच्चों कि किसके साथ ही आता है और किसके साथ में सी आएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी सीखा कि पुल्लिंग के लिए मतलब लड़कों के लिए क्या आएगा? ही आएगा, और लड़कियों के लिए क्या आएगा? सी आएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है। क्या है बच्चों? माय सिस्टर, सिस्टर यानी कि लड़की, तो हम सी लिख देंगे। सी इज माय सिस्टर, यहाँ पर सी इज माय सिस्टर उदाहरण में दिया है। दूसरा क्या है बच्चों? राम से ब्रदर, राम दिया है, लड़के का नाम है, ब्रदर भी भाई होता है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? ही, इसलिए हम लिख देंगे ही इज राम से ब्रदर, और राम का भाई है। ठीक है। तीसरे में क्या है? माय ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, तो ये पुल्लिंग हो गया, तो माय ग्रैंडफादर दादाजी, तो लिखेंगे ही इज माय ग्रैंडफादर, ये यहाँ पर लिख देंगे। अब चौथे में क्या है बच्चों? यूअर आंट, तो आंटी क्यों होती है बच्चों? स्त्रीलिंग होती है, तो स्त्रीलिंग के लिए हम सी लिखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी इज यूअर आंटी, वह उसकी आंटी है, सी इज यूअर आंट। और पांचवे में क्या है बच्चों? आरिफ फादर, आरिफ के कौन है? फादर है, तो आरिफ लड़का है, फादर भी पुल्लिंग है, तो हम क्या लिख दें? ही इज आरिफ फादर, ये ही इज आरिफ फादर, वह आरिफ के पापा है। और इस तरह ये पूरा हुआ बच्चों, हमने ही का और सी का उपयोग करना सीखा। यहाँ तो कैसा लगता है हमारा समझाना पढ़ाना? अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। सप्ताह 28 का दिवस 6 बच्चों। वर्कशीट नंबर है 150, मतलब 150। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है माय फादर नेम इज, मेरे पापा का नाम है, तो क्या है आपके पापा का नाम? मिस्टर जो भी होगा, हमने लिखा है माय फादर नेम इज मिस्टर राम जी, यहाँ आप अपने पापा का नाम लिख लीजिएगा। दूसरा है माय मदर नेम इज मिसेस राधा, हमने अपनी मम्मी का नाम राधा लिखा है, आप अपनी मम्मी का नाम लिख लीजिए यहाँ। तीसरा है माय ब्रदर या फिर सिस्टर नेम इज, तो अपने भाई का नाम, अपनी बहन का नाम यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों। जैसे कि हमने लिखा है माय ब्रदर्स नेम इज जानू, और इसी को हम लिखेंगे माय सिस्टर्स नेम इज मीत, तो आप भी भाई बहन के नाम लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, एक वर्ड में यहाँ पर हमें आंसर देना है बच्चों। प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखे। ए नंबर का है व्हाट इज यूर फादर्स फादर कॉल्ड, आपके पापा के पापा, फादर के फादर को आप क्या कह के बुलाते हैं? तो आपके पापा के पापा आपके क्या हुए? ग्रैंडफादर हुए, यानी दादाजी हुए, तो उन्हें आप क्या कह के बुलाते हैं? तो दादाजी, तो हमने लिख दिया ग्रैंडफादर और दादाजी। ठीक है। बी नंबर पे व्हाट इज यूर फादर्स मदर कॉल्ड, आप अपने पापा की मम्मी को क्या कह के बुलाते हैं? तो बच्चों पापा की मम्मी को क्या
क्या कहते हैं हम, ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं, दादी जी। तो हमने ग्रैंड मदर लिख दिया और दादी जी लिख दिया, ठीक है, और हमारा हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन 3 बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए है मिस्टर रोशनलाल इज बालास। मिस्टर रोशनलाल बाला के कौन थे, फादर थे, पापा थे, तो हमने यहाँ लिख दिया फादर। बी में पूछा है मिसेस राजी देवी इज बालास। मिसेस राजी देवी बाला की कौन थी बच्चों, तो मदर थी, तो हमने लिख दिया मदर। तो सी नंबर का है मिस्टर गिरधारी लाल एंड मिसेस शांति देवी और बालास। तो बाला के कौन थे बच्चों, गिरधारी लाल और शांति देवी, तो ये थे ग्रैंड पेरेंट्स है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, सप्ताह 28 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 150। क्वेश्चन 4 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और सी। ही और सी का उपयोग करना है, जो कि हमने अभी ऊपर इनका उपयोग करना सीखा बच्चों। तो ठीक उसी तरह हमें रिक्त स्थान में इनको भरना है, तो देख लेते हैं हम। ए नंबर का, रेखा इज माय फ्रेंड्स। रेखा मेरी फ्रेंड्स है। ब्लैंक्स यानी खालिस्तान लिव्स इन स्कूल, वह मेरे साथ स्कूल में रहती है, तो रेखा के लिए वह के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा, तो सी लिख दिया। बी नंबर का, अजय इज माय ब्रदर। अजय मेरा भाई है। ब्लैंक्स लिव विथ मी, वह मेरे साथ रहता है, तो अजय के लिए वह के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, तो लड़का है इसलिए उसके लिए ही आ जाएगा, तो हम लिख देंगे ही लिव्स विथ मी। क्वेश्चन 5 है बच्चों, रीड द सब्स्टिट्यूशन टेबल एंड फ्रेम सेंटेंसेस। सब्स्टिट्यूशन टेबल से वाक्य बनाकर लिखिए। यहाँ जो टेबल दिया है इससे वाक्य बनाकर हमें लिखना है बच्चों, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ही दिया है, यहाँ सी दिया है, यहाँ इज दिया है, यहाँ पर माय फ्रेंड्स रेखा, तो रेखा के लिए क्या आएगा, आरिफ सिस्टर, आरिफ के लिए क्या आएगा, यूअर फादर, तो फादर के लिए क्या आएगा, यूअर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर के लिए क्या आएगा, माय ब्रदर, तो ब्रदर के लिए क्या आएगा बच्चों, इसमें से हमें छाट कर लिखना है, तो बना लेते हैं इसको हम। तो हम लिख लेंगे बच्चों पहले नंबर पे, यहाँ पर क्या है, माय फ्रेंड रेखा, तो रेखा के लिए इससे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम पहले पे लिख देंगे सी इज माय फ्रेंड रेखा, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिख देंगे बच्चों आरिफ सिस्टर, आरिफ की सिस्टर है, तो क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर कि आरिफ की सिस्टर है, तो सी इज आरिफ सिस्टर, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है, यूअर फादर, यूअर फादर, तो यूअर फादर के लिए क्या लिख देंगे बच्चों हम, फादर के लिए ही आ जाएगा, तो ही इज यूअर फादर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या है बच्चों, यूअर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए सी आ जाता है, तो सी इज यूअर ग्रैंड मदर्स, वह उसकी ग्रैंड मदर्स है। इसके बाद में माय ब्रदर, तो माय ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, तो भाई के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, ही आ जाएगा, तो ही इज माय ब्रदर हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा लेसन होता है बच्चों कंप्लीट, और हमने प्रश्नों के उत्तर लिख के किए बच्चों कंप्लीट। तो कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना, यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए बच्चों। ओके, अगला वीडियो में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।